हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन सेशन। आज हम फिर से ट्रायंगल चैप्टर्स की कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आज हम कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज। इसके कुछ क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि थोड़ा लेंथी भी होता है। तो मैंने सोचा आज ये दोनों क्वेश्चन हम करते हैं। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड और एक जैसे ही हैं, बस स्मॉल डिफरेंस है इनमें। ठीक है, चलो वन बाय वन इनको अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? साइड ए बी, बी सी और ए डी एक ट्रायंगल का एबीसी के प्रोपोर्शनल में है साइड पी क्यू क्यू आर और दूसरा मीडियन पीएम के साथ। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि गिवन में हमें क्या दे रखा है। गिवन में दिया है ए बी साइड किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, उस ट्रायंगल के। पहली बात क्या कही है यहाँ पे, पी क्यू, तो पी क्यू के साथ। ठीक है, बराबर बीसी साइड सेकंड में क्या दिया हुआ है, क्यू आर के साथ। और थर्ड दिया है मीडियन एडी और मीडियन पीएम। ये भी तीनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, एक साथ एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब इनका रेशियो सेम है। ये मुझे गिवन में दे रखा है। नेक्स्ट आता है टू शो। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो एबीसी ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। अब बच्चों हमें पता है सिमिलैरिटी कैसी होती है, तीन चीजें होती है उसकी, तीन प्रॉपर्टीज। एक, हम एंगल से इसको प्रूव कर सकते हैं, बट मेरे पास तीन साइडें प्रोपोर्शन में दी है, कोई एंगल यहाँ पे बराबर फिलहाल नहीं बताया, तो वो तो भूल जाओ आप। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, ये मैं ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, और तीसरा होता है साइड साइड साइड। चलो, जो भी हम चीज प्रूव करते हैं यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि गिवन में से ही हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर गिवन में से ही मेरा ये चीजें मैं प्रूव कर सकती हूँ तो ठीक है। पर गिवन में मुझे कौन सी साइड दी है, एक तो ए बी दे दी, ठीक है, ये मेरे काम की हो जाएगी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ही आ रहा है। दूसरी बीसी दे दी, ये भी मेरे काम का है। पर तीसरा एडी मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल के मतलब पूरे ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ये बीच का मीडियन आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसमें एस 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 क्राइटेरिया लेना है तो मुझे एसी साइड चाहिए। ठीक है, और अगर एस ए एस लेना है तो एक एंगल को ही प्रूव करना पड़ेगा बराबर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस में बस एक चीज ध्यान में रखो, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक एंगल बराबर करना है, ये वाला ए और पी। ठीक है, अगर मैं ये बराबर कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। या फिर वही चीज कि क्या कर दूं मैं, तीनों साइडें प्रोपोर्शन में, पर मेरे लिए एंगल प्रोपोर्शन में लाना इजी पड़ जाता है। अब वो देखो कैसे करते हैं प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो एंगल ए है ये दो का बना हुआ है, इन दो हिस्सों में, वन और टू, और ये बना हुआ है थ्री और फोर, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। दूसरी चीज जो आपने समझनी है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होता है, मतलब ये 90 डिग्री पे नहीं है, एंगल मेरे पास 90 डिग्री नहीं है। मीडियन क्या करता है कि जिस साइड के ऊपर ये फॉल करता है बस उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब ये जो एडी मीडियन है ये क्या कर रहा है, बीसी को बराबर हिस्सों में काट रहा है, बीडी इक्वल डीसी। उसी तरीके से पीएम मीडियन क्या कर रहा है, क्यूएम को बराबर कर रहा है एमआर के साथ। ठीक है, तो ये उस साइड को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री एल्टीट्यूड होते हैं। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे दो छोटे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, कौन से ट्रायंगल है मैं थोड़ा सा आपको शेड करके बताती हूँ। ये एक ए बी डी ये वाला, और दूसरा कौन सा ले लिया मैंने, पी क्यू एम ये वाला। ठीक है ना, अब इनको सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। पहला तो देख लिया मैंने, क्या दिया है मुझे, ए बी साइड पी क्यू के बराबर दे रखी है, हाँ दे रखी है। दूसरी साइड एडी ये वाली, ये भी मुझे प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, मीडियन एडी अपॉन पीएम, हाँ देख रहे हैं। तीसरा मुझे क्या दिया है इन्होंने, बीसी अपॉन क्यू आर दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, सारी स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है,
अब बीसी मुझे पूरी नहीं चाहिए, मुझे बीडी चाहिए। पर सिंपल सी बात है, अगर 4 सेंटीमीटर दोनों का 4 4 सेंटीमीटर है तो 2 2 सेंटीमीटर भी तो बराबर ही होगा ना, मतलब इनका हाफ भी बराबर होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, AD अपॉन PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, और हाफ ऑफ वो क्या बन गया, BD, और यहाँ बन गया मेरा QM, ठीक है। तो ये आ गए तीनों साइड है प्रोपोर्शन में, देयरफॉर ट्रायंगल ABD आ गया मेरे पास सिमिलर किसके, ट्रायंगल PQM के, बाई कौन सा, SSS सिमिलैरिटी। यहाँ से मैंने ये प्रूव कर दिया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, मतलब वन किसके बराबर आ गया, 2 के, एंगल AP वाला। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के, ठीक है। हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, हो गए इक्वल। तो सिमिलरली उन दोनों ट्रायंगल में जो बाकी के साइड वाले ट्रायंगल आ गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ACD और PRM, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल PRM। सिमिलरली पूरा हम प्रोसीजर करके नहीं बताएंगे। वहां से क्या आ गया, 3 मेरे पास 4 के बराबर, ठीक है। अब ये जो दो स्टेटमेंट आ गई हैं मेरे पास, इनको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इनको प्लस करना है। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला, जस्ट सेकंड, मैं यहाँ पे ना गड़बड़ कर दी मैंने। 1 3 के बराबर लिखना था और 2 4 के बराबर लिखना था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, ये ऐसा है। अब ठीक हो जाएगा, ये 1 2 और ये आ गया 3 किसके बराबर, 4, क्योंकि इस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल के साथ करना था ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आना था, यहाँ पे देखो इस छोटे ट्रायंगल का 1 किसके बराबर हो जाएगा, इस PQM के 3 के बराबर। तो सिमिलरली 2 बराबर 4, तो यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे। अब एंगल 1 और 2 मिलके बन गया एंगल A, और ये मिलके बन गया एंगल P, आ गया मेरे पास। नाउ अब हमारे पास स्टेटमेंट आ गया है। अब हम दोनों ट्रायंगल को ले सकते हैं, ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल। दो तो मेरे को ऑलरेडी दी हुई थी, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये मुझे गिवन है, ठीक है, दो साइडें। और एक मैंने एंगल A किसके बराबर प्रूव कर दिया, एंगल B, सॉरी P के, ये हो गया प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC अब हम सिमिलर कर सकते हैं PQR के साथ बाई SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें हमने प्रूव कर दी। देख लीजिए आप ध्यान से कैसे की है। जस्ट हमने क्या करना है, तीनों साइडों को लेना है। अगर फुल साइड बराबर है तो मीडियन बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इनके हाफ हाफ भी बराबर होंगे, जिसकी वजह से BD भी आ गई। तो ये छोटे छोटे जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूव कर लेते हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल्स के भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। एडिंग कर लो तो ये A और P बराबर हो जाते हैं। फिर हमने दो बड़े बड़े ट्रायंगल्स को लेना है, दो साइड ऑलरेडी गिवन है, एक एक एंगल हमने प्रूव कर दिया, और SAS सिमिलैरिटी से दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ये भी सेम है पर इसमें अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। अब वो चेंज क्या किया है कि ये जो दो ट्रायंगल लिए हैं इन्होंने, पहला भी ट्रायंगल क्या है मेरा ABC, और दूसरा ट्रायंगल है PQR, सेम ट्रायंगल है ABC PQR, ठीक है। इनके भी वही मीडियन है, सेंटर में नहीं आया है पर चलो कोई बात नहीं, और ये भी PM, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने जो मुझे गिवन में दे रखा है वो कौन सी साइड दी है कि AB जो है वो किसके साथ प्रोपोर्शन में है, PQ के साथ,
अब AC साइड है, BC साइड नहीं है। अब AC साइड किसके साथ दी है? PR के साथ, और मीडियन वही है AD अपॉन PM। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आ गई कि मेरे पास एक ये और ये है, तो मेरा तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन पा रहा है, तो मैं किन दोनों को बराबर करूं? मैं कैसे इन दो एंगल्स को जो है वो इक्वल करने की कोशिश करूं? तो इस तरह के क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख लेती हूँ पहले मैं। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें सेम वही करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करना है। अब हम कहाँ करेंगे? थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना है AD साइड को टू E पॉइंट, ऐसे करके यहाँ तक। ठीक है, और फिर इस तरीके से ज्वाइन कर देना है B के साथ भी और C के साथ भी, एंड ज्वाइन करना है BE एंड CE सच दैट जो AD है, जो मैंने प्रोड्यूस किया था, वो किसके बराबर हो जाएगा? मेरा DE के बराबर। मतलब ये और ये जो है वाला हिस्सा मेरा बराबर है। ठीक है, जो मैंने ये ऊपर किया और ये वाला, और मीडियन से ये और ये तो पहले से ही बराबर थे। ठीक है, सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में भी वही चीज करनी है। PM को एक्सटेंड करना है N तक, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये मैं N पॉइंट लेती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे हम PM को कहाँ तक? N तक, फिर ज्वाइन कर लो किस किस को? QN एंड RN को। ठीक है, सच दैट अब उसके भी वो दोनों बराबर होंगे जो मैंने एक्सटेंड किए हैं, 1 2 3 और 1 2 3, ये बराबर हैं। ठीक है, PM किसके बराबर है? MN के। यहाँ तक दोनों बराबर, और ये तो हमारे पहले से थे ही, क्योंकि मीडियन है तो बराबर हिस्सों में ये काटता ही है। तो इतनी सी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैंने करनी। क्या करना है? AD लाइन को खींचना है E तक, ताकि ये दो चीजें बराबर हो जाए, AD और DE वाली साइड। ठीक है, उसी में ही फिर ज्वाइन कर दो। बाकी इसको भी ऐसे ही खींचो, और क्या हो जाएगा हमारा? PM किसके बराबर? MN के बराबर, और बाकी जो मीडियन से तो थे ही इक्वल। ये काम हमने थोड़ा सा करना है। अब आते हैं हम आगे वाला प्रूव वाली साइड। ठीक है, क्या करना है? प्रूफ। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये मीडियन है AD, तो BD किसके बराबर है? DC के। ठीक है, BD किसके बराबर है? DC के, क्योंकि AD इज अ मीडियन। मीडियन है तो बराबर हिस्सों में करेगा। ठीक है, और AD और DE अभी मैंने कंस्ट्रक्शन से बराबर बताया, AD इज इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बराबर हिस्से, ये भी बराबर हिस्से, तो ये क्या है? डायगोनल्स हैं। ठीक है, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस जो डायगोनल है मेरा, कौन कौन सा डायगोनल है? AE एंड BC। AE एंड BC क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, कर रहे हैं बाइसेक्ट। तो किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? हमेशा पैरेललोग्राम के। तो इसका मतलब ABEC हमारा क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। ABEC इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के ही बाइसेक्ट क्या करते हैं? सॉरी, डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की एक खासियत तो क्या थी? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरी खासियत क्या होती है? अपोजिट लाइन बराबर होती हैं। तो अपोजिट लाइन बराबर है, इट मींस AB बराबर EC के साथ और BE बराबर AC के साथ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? BE किसके बराबर है? AC के साथ, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं? बराबर, सॉरी, अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये इसके नीचे ले आऊंगी मैं, BE के नीचे, और ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू 1। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल
सिमिलरली इन ट्रायंगल नहीं लिखते, सिमिलरली सिंपली लिखते हैं कि दूसरी तरफ भी तो सेम ही चीज होगी ना। जैसा हम इसमें कर रहे हैं ए बी ई सी में, वैसे ही पी क्यू एन आर भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। पी क्यू एन आर जैसे ऊपर हमने बताया इज अ पैरेललोग्राम। अब एक ही चीज को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, कैसे और क्यों, ठीक है। तो उस हिसाब से जो नीचे वाली साइड थी मेरी कौन सी, क्यू एन, वो किसके हो जाएगी बराबर, पी आर के। क्यू एन किसके बराबर, पी आर के। अब ये इसके रेसिप्रोकल नीचे ले लो, रेसिप्रोकल नहीं इसके नीचे ले लेना, और ये 1 के बराबर, और ये आगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, राइट साइड 1 1 बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगे, तो बीई अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा क्यू एन अपॉन पी आर, ठीक है। ओके, अब ये सेम ही पैरेललोग्राम के थे तो इनको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बीई अपॉन क्यू एन किसके बराबर हो गया, ए सी अपॉन पी आर के बराबर। बट ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर था, ए सी अपॉन पी आर के, गिवन में दिया ये देखो, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के बराबर है कि नहीं। तो अगर ये इसके बराबर है तो मैं बीई अपॉन क्यू एन को क्या लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर लिख सकते हैं ना। यहां तक चीज हो गई। तो बीई क्यू एन और ए बी पी क्यू, ये देखो बीई अपॉन क्यू एन और ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे आ गया मेरा बराबर। और तीसरी साइड हो गई ये लंबी वाली, ये तो मेरे ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। यहाँ पे कौन सा, ये पिंक कलर से करती हूँ, ये पूरा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनको मुझे अब क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। ट्रायंगल के नाम क्या है, ए बी ई और पी क्यू एन। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू अभी मैंने प्रूव कर लिया बीई अपॉन क्यू एन के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रूव्ड अबव, ओ सॉरी ये अभी नहीं लिखना, तीसरी साइड भी तो है, इक्वल टू ए से लेकर ई तक और पी से लेकर एन तक, ये वाली, सॉरी दूसरा बीच में है ना, एडी अपॉन क्या था प्रोपोर्शन उसका, पीएम। ज्यादा आगे ले गई हूँ, जस्ट अ सेकेंड, पिछले वाले पेज पे करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, यहाँ से मैं समझाती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये दोनों साइड बराबर आई और ए बी अपॉन पी क्यू इसके भी बराबर है, सॉरी इसके भी बराबर है, एडी और पीएम के, तो हम तीनों को बराबर लिखेंगे अब नेक्स्ट में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, ए बी और पी क्यू, ये गिवन से लिख रही हूँ मैं जो स्टार्टिंग में था। मीडियन ए डी और पी एम के बराबर थी, और ए बी अपॉन पी क्यू अभी मैंने किसके बराबर पीछे प्रूफ किया, बीई और क्यू एन के। यहाँ तक ठीक है। अब ए बी अपॉन पी क्यू तो चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, ए डी नहीं, मुझे ए डी की पूरी लाइन चाहिए ए ई तक। पर दोनों हिस्से बराबर है तो जैसे हम हाफ लेते हैं वैसे ट्वाइस भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पीएम भी बराबर होंगे, ठीक है ना। जैसे दो दो किसी के टुकड़े बराबर हैं तो चार चार भी तो बराबर ही होंगे ना, बात तो वही है। जैसे हम हाफ बराबर करते थे वैसे ट्वाइस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, अब ट्वाइस ए डी कितना हो गया मेरा, ए ई, और ट्वाइस पीएम हो गया पी एन, ठीक है। ये हो गया मेरे तीनों साइडें प्रोपोर्शन में। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर आ गया ट्रायंगल पी क्यू एन के बाई एस 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। पिछला वाला भी हमने एस 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 सिमिलैरिटी से ही किया था, जिसके कारण एंगल 1 मैंने किसके बराबर प्रूव कर दिया था, एंगल 3 के,
ठीक है, तो इसका भी वही है सेम। यहाँ का एंगल 1, दूसरा कलर यूज करती हूँ, ब्लैक करके बता दो। ठीक है, यहाँ का एंगल 1 वहां के एंगल 3 के बराबर, तो वैसे ही सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर तीसरी और ये आ गई चौथी। और वही काम जो हमने पिछला किया था, ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, वी गेट, ये सेम टू सेम पिछला वाला जैसे ही रहेगा। 1 प्लस एंगल 2, 3 प्लस एंगल 4, तो यहाँ से एंगल ए आ गया एंगल पी के बराबर। देयरफॉर इन अब ट्रायंगल हम जाएंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दो साइडें मुझे ऑलरेडी प्रोपोर्शन में दे रखी हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर वाली। यहाँ मैंने एंगल ए बराबर कर दिया एंगल पी के बराबर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया पी क्यू आर के साथ बाई एस ए एस सिमिलैरिटी। ये आगे वाला बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था, बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ गई। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन जो एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस हैं उन दोनों में। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही होंगी तो मे बी आपको ज्यादा क्लियर ना हो, तो थोड़ा धीरे धीरे देखिएगा और एक एक स्टेप को जो है वो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे आपको समझ में आ गया ना कि क्या था, तो आपको बोलोगे तो बहुत ही इजी है। ऊपर से दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस थोड़े से माइनर चेंजेस हैं। उसमें भी मैंने एंगल 1 एंगल 3 के बराबर प्रूफ किया था, तब मैंने एक छोटा ट्रायंगल लिया था, अब मैं बड़ा ट्रायंगल ले रही हूँ, बस ये फर्क है इसमें। ठीक है, तब मैंने छोटा क्यों लिया था, क्योंकि मुझे तीनों साइडें मिल रही थी, ए बी वाली भी, एडी वाली भी और नीचे वाली भी, क्योंकि वो उसकी आधी थी। पर यहाँ तीनों साइडें मिल नहीं रही थी, इसलिए मुझे ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी पड़ी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर से मिलेंगे, अपने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ट्रायंगल चैप्टर के, और साथ ही साथ थ्योरम भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।